Hello, my dear student. How are you? I hope you all are good and enjoying the studies at home. Today, we are going to start NCERT subject Science, in which we are going to learn chapter number 5th, the fundamental unit of life, which is the section part of a biology. What is the fundamental unit of life? So, the fundamental unit of life is a cell. It means to say सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होता है. हमारी लाइफ इट मीन्स टू हम ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हैं. हम ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं. बट एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, हमारे अर्थ पे छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है. प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, एवरीथिंग इज अ मेड ऑफ अ सेल. तो ये सेल होता क्या है? तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा और फंक्शनल मतलब काम करने लायक यूनिट को सेल बोलते हैं. आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पे एक सफली स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. वो स्ट्रक्चर है आपके सेल का. सेल के सेंटर में एक स्पेरिकल डॉट होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. उसके बाहर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने ब्लू कलर से बताया है, वो प्रोटोप्लाज्म है. और उसके आउटर में एक वॉल है जिसको सेल वॉल बोलते हैं. सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है. तो यहाँ पे इसके बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में. पहले हम पढ़ते हैं कि सेल्स की खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया, सेल में हर एक चीज़ को नाम किसने दिया. तो इसको हम पढ़ेंगे किसके फेज में? हिस्ट्री ऑफ सेल में. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ठीक है, साइंस का वो ब्रांच जो सेल से डील करता है वो क्या होता है? साइटोलॉजी. ओके. सेकेंड पॉइंट है सेल्स वर डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ही ऑब्जर्व सेल्स इन अ कॉक स्लाइस. ठीक, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था. किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665. ही ऑब्जर्व सेल्स इन अ कॉक स्लाइस. अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है. पहले ज़माने में क्या, अब भी बॉटल्स, कुछ ऐसे बॉटल्स को, वाइन वगैरह की बॉटल्स को क्लोज करने के लिए एक लकड़ी का कॉर्क आता है. ठीक, आप लोगों ने शायद देखा होगा कुछ मूवीज़ या कहीं पे भी. वो वुड का बना होता था. और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक दिन उसका एक स्लाइस काटा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा. मैं बता दूं, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी के लिए प्राइमरी माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था. उन्होंने जब उस स्लाइस के अंदर रखा, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा, उसके अंदर बहुत सारे कैबिन बने हुए, कैबिनेट टाइप के बने हुए, मतलब पोर्स बने हुए, छिद्र बने हुए हैं. तो उन्होंने उन्हीं पोर्स को क्या नाम दे दिया? सेल. तो इसलिए उन्होंने इससे सेल की खोज की थी. बट सिर्फ इतना ही तो काफ़ी नहीं था. इन फ्यूचर फिर कौन आया? लियू वैन हुक. लियू वैन हुक 1674 with the improved microscope discover the free living cell in pond water for the first time. ठीक है, लुइन हुक जो थे उन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की मदद से डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल फर्स्ट टाइम पॉन्ड की वाटर में. मतलब उन्होंने तालाब का पानी लिया, उसको उन्होंने फिर स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप के अंदर रखा. वो माइक्रोस्कोप कैसा था? बहुत ही इम्प्रूव था. तो उनको सब क्या देखने को मिला? फ्री लिविंग सेल. मतलब उसमें सेल क्या थे? जिंदा थे और फ्री लिविंग, इधर उधर मूव कर रहे थे. उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन. इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल. रॉबर्ट ब्राउन ही थे जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी. मैंने आपको पहले ही रफली डायग्राम बताया था न्यूक्लियस कहाँ होता है. तो उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. पुरकिंजी in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance in a cell. सेल के अंदर ब्लू डॉट स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था जो उस न्यूक्लियस को घेरा रहता है. उसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजी ने की थी, जिसको हम क्या नेम दिया था उन्होंने? प्रोटोप्लाज्म. ये है उन डिस्कवरर का नाम पुरकिंजी, और ये रहा जो उन्होंने सर्च किया था सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म. नाउ
Sladian and Szechuan was the two biologists who present the theory that all the plants and animal are comprised of the cell. अब तो हमें ये पता चल गया था कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, उनकी अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था। अब आती है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, मतलब किसने ये बताया था कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं। तो वो स्विट्जरलैंड और सेजवान थे, जो दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो सारे भी ऑर्गेनिज्म है लाइक अ प्लांट्स एंड एनिमल, दे ऑल आर कंप्राइज विद द सेल। वो किससे बने, सेल से मिल के बने हैं। हियर देयर नेम। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी। जो उन्होंने बताया था कि प्लांट और एनिमल सेल से मिलके बने, उसको नाम दिया गया था सेल थ्योरी। एंड फर्दर दिस सेल थ्योरी इज एक्सपेंडेड बाय वर्चर। फिर इस सेल थ्योरी को क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया, इस पर और मेहनत की गई। तो फिर एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट हैं वर्चॉव, जिन्होंने सजेस्ट किया कि हर एक सेल अपने पुराने सेल से ही बन के निकलता है। जस्ट लाइक दैट ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे एक पुराना सेल है, उसी में से एक नया सेल निकलता है। इसको किसने कहा था, वर्चॉव ने किया था। लास्ट पॉइंट है इसमें आपका, with the discovery of electron microscope in 1940 by which it possible to observe various structure of cell. हेल्प ऑफ द डिस्कवरी मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में आया था। मैं बता दूं, सेल को नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, मतलब किसी भी सेल को हम अपनी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। तो ये सारे जितने भी डिस्कवरी हुई थी सेल के बारे में, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हेल्प की मदद से हुई थी। इन द लास्ट 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जिसकी मदद से हमने और अच्छे से सेल को जाना, उसके हर एक छोटे ऑर्गेनल्स को जाना कि सेल आखिर कैसे बना है। वो भी तो किसी चीज़ से बना होगा, वो भी तो किसी कुछ ना कुछ फंक्शंस करता होगा, और उसमें से नए सेल्स कैसे बन जाते। तो ये सब जानने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हेल्प लिया। इसके बाद आपको एक इमेज दिख रही होगी माइक्रोस्कोप की, जिसके बाद आपको एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है अनियन रूट की, जिसमें वो कट करके उसको एक स्लाइड के अंदर रखते हैं माइक्रोस्कोप में, और उनको एक सेल स्ट्रक्चर दिखता है और जिसके बीच में ब्लू डॉटेड है। तो जो ब्लैक डॉट है वो न्यूक्लियस है, और जो लाइनिंग बनी है वो एक सेल है, और वो लाइनिंग आपकी सेल वॉल है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से मालूम चलता है कि हर ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो डियर, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9 NCERT बायोलॉजी। In next video lecture we will learn about cell, how the cell is divided into two categories by grouping unicellular and multicellular cell, and what kind of things are found inside the cell. So till then, stay safe, stay home. Thank you.